गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे और समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैंसर्स। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली थी कैंसर का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था और फिर मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने वीडियोस दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, फिर मैं आपको जो डिफरेंट डिफरेंट कैंसर्स टाइप बताऊंगा, तो उसकी अपनी एक सेपरेट प्लेलिस्ट हो जाएगी। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर में भी कई वीडियोस आएंगे। सर्वाइकल कैंसर की जब हम बात करेंगे तो उस पर भी कई वीडियोस आएंगे, जिसके अंदर मैं कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगा कि कैंसर कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रेंडिंग मतलब क्या अभी रिसर्च चल रही है और क्या न्यू थेरेपीज़ आई हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सर्वाइवल रेट कितना होता है, मोर्टेलिटी कितनी होती है, सर्वाइवल मतलब कितना आप बच सकते हो, मोर्टेलिटी मतलब कितनी डेथ पॉसिबल है, कितनी डेथ हो सकती है। तो मैंने सोचा हर एक कैंसर के लिए एक सेपरेट उसकी एक प्लेलिस्ट होगी। लेकिन उससे पहले एक नॉर्मल कैंसर, उस कैंसर के बारे में समझना ज़रूरी है। तो एक कैंसर के लिए सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया था, लेकिन मैंने फर्दर आप लोगों को सुपरफिशली बता दिया था कैंसर के टाइप डिफरेंट ऑर्गन वगैरह बेस पे होते हैं। लेकिन एक बेसिक कैंसर्स की भी अपनी कुछ मैं वीडियोस अभी शो करूँगा आपको, यहाँ पे मैं बनाऊँगा, जिसके अंदर एक जनरल आइडिया आपको मिलेगा कि जनरल कैंसर्स क्या है, क्या टाइप है, क्या मॉडल, जनरल वे में, कोई स्पेसिफिक उसमें हम बात नहीं करेंगे। और ये सारी वीडियोस हो जाएंगी, उसके बाद हम स्पेसिफिकली फर्दर मूव करेंगे। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एक वीडियो आ गया तो मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरा कैंसर है उसका एक ओवरव्यू दे दूँ। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर उसके आगे भी अभी हमें समझना है, वो तो सिर्फ एक ओवरव्यू था। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें होंगी नहीं होंगी, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के अंदर। तो फिलहाल अभी इतना ही था। तो आज हमारा टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ कैंसर्स, और हम टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में समझेंगे कैसे, कौन से क्या टाइप्स होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो हम मिलते हैं इंट्रो के बाद। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले जो भी दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लोग यहाँ पे हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी ये सारी बातें करते हैं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आप चाहें तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फर्दर न्यू टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगी भी, लेकिन सारा जो डोमेन होगा वो हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी का ही होगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, इसी के अंदर होगी सारी चीज़ें। तो ठीक है, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर को लेकर के, टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है क्या नहीं। तो देखो, इन जनरल जो है, जनरल वे में कैंसर जो ब्रॉडली वे अगर कहें तो ब्रॉडली चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर को डिवाइड किया गया है। लेकिन आप कैंसर का डिवीजन ऑर्गन स्पेसिफिक और ओरिजिन स्पेसिफिक भी मान सकते हैं, है ना। जैसे कोई ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, ये भी तो एक टाइप हुआ, लेकिन वो ओरिजिन स्पेसिफिक हुआ। लेकिन हाँ, वो ऑर्गन स्पेसिफिक हो रहा है, ओरिजिन स्पेसिफिक हो रहा है। ओरिजिन स्पेसिफिक भी नहीं ज़्यादा कहना ठीक होगा, स्पेशली ऑर्गन स्पेसिफिक। अब देखो, अब ये बात किनको समझनी है कि ऑर्गन स्पेसिफिक और ओरिजिन स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। तो आपको क्या चीज़ समझनी है कि देखो, जैसे कि हमारे स्किन है या हमारा नॉर्मल जो टिश्यू का जो लेवल होता है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम हमारा शुरू होता है ना एटम्स, एटम से फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से फर्दर एक ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से हम शुरू करते हैं ना सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से आप समझिए कि ये जो हमारा टिश्यू सिस्टम में भी, उसमें भी हमने जैसे तीन बेसिकली हमने हमेशा पढ़े हुए हैं। एपिडर्मिस होता है ना, जो सबसे सुपरफिशियली लेयर होगी, एंडोडर्मिस होगा, मीजोडर्मिस होगा। एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, मीजोडर्मिस बीच वाली, और डर्मिस या एंडोडर्मिस बोल दे तो सबसे लास्ट बॉटम की जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है। तो इस तरीके से तीन हमने बोला गया है हमें। तो इसी तरीके, और ये टिश्यूज़ भी अलग अलग स्पेसिफिक होती हैं, बोन्स की अलग हो जाएंगी, नर्व्स की अलग हो जाएंगी, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स मतलब हमारी स्किन्स वगैरह, वहाँ पे एक अलग तरह की टिश्यूज़ होंगी। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। तो एक्चुअली उसी बेसिस पे जो कैंसर का जो ओरिजिन है उसको 4 डिफरेंट ब्रॉड वे में डिवाइड किया गया है। हालांकि इसका जो डिविजन्स हैं और इसकी जो कैटेगरीज हैं, इसके जो टाइप्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में आप कर सकते हो। लेकिन इन जनरल वे में एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, एक नॉर्मल किसी इंसान को अगर हमें बताना है तो आप ये बता सकते हो भाई कैंसर जो है 4 तरीके के होते हैं।
अब उस 4 तरीके में क्या है, सबसे पहला है हमारा कार्सिनोमा कैंसर। अब कार्सिनोमा कैंसर की खास बात देखो, कार्सिनोमा कैंसर की खास बात यही है कि कार्सिनोमा जो कैंसर होता है हमारा, वो हमारे कहाँ से बिगन होता है, मतलब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, अपने जितने भी ऑर्गन्स होंगे, आपके जो स्किन्स होंगी, तो जहाँ पे भी ये कवरिंग वाला है ना, जहाँ पे भी कवर कर रही कोई चीज़, चाहे डिफरेंट, जैसे लीवर है, लीवर को कोई कवर करने वाला टिश्यूज हो, है ना, हार्ट को कोई कवर करने वाली जो सुपरफिशियली लेयर होगी, टिश्यूज होंगी, या किडनी को जो कवर करने वाले, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, या फिर स्किन खुद इटसेल्फ जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। तो कोई भी कैंसर अगर इन सब चीज़ों से ओरिजिनेट होता है तो वो कार्सिनोमास कैंसर, इन सब चीज़ों से ओरिजिनेट होगा तो कार्सिनोमास कैंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको हम कार्सिनोमा कैंसर कहेंगे। अब इस कार्सिनोमा कैंसर में खास बात क्या होती है कि ये हमेशा क्या बनाते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स बनाते हैं, ये हमेशा सॉलिड ट्यूमर्स बनाएंगे, है ना, ये जो कैंसर्स होंगे वो क्या बनाएंगे, हमेशा सॉलिड ट्यूमर्स बनाएंगे। अब ये सॉलिड ट्यूमर्स इन्होंने बना लिए, अब इसमें फर्दर अब ये होता कैसे, मतलब कि जो कार्सिनोमा कैंसर हुआ इसमें सॉलिड ट्यूमर्स बनाया, अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, मतलब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में मिल सकता है, कहाँ कैसे क्या चीज़ होंगी। तो ये जो कार्सिनोमा कैंसर्स हैं इसकी जो अकरेंस है, अकरेंस मतलब सबसे ज़्यादा होने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा ये कार्सिनोमास वाले जो कैंसर वो कहाँ पाए जाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो आपको मिलेंगे प्रोस्टेट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, लंग कैंसर्स में एंड कोलोरेक्टल कैंसर में। और मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर का वीडियो दे रखा है, ओवरव्यू मैंने बता रखा है उसके अंदर, तो आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर में क्या, एक जनरल ओवरव्यू एंड आइडिया है वो सिर्फ, फर्दर उसके अंदर डिटेल वाली बातें बाद में अगले वीडियोस में होंगी। तो ये इस तरीके से प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये बहुत जनरल, बहुत कॉमन कैंसर टाइप बताए जहाँ पे कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे नहीं मिल सकता, बाकी जगहों पे मिलेगा, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा है बाय परसेंटेज, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड लंग एंड कोलोरेक्टल कैंसर ये बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारी कार्सिनोमास की कहानी होती है। ठीक है, अब सार्कोमास की हम बात करेंगे। तो सार्कोमास का क्या है, सार्कोमास कैंसर, सार्कोमास कैंसर जो होती है वो हमारी बिगन हो, देखो अब यहाँ पे जो बायो वाले हैं उनको पता होगा कि सार्कोमा कहाँ से लिया गया है, कहाँ से क्या ओरिजिन होता है। तो जनरली जो बोन्स वगैरह भी होंगे ना, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आएंगी, बोन्स में सार्कोमा, सार्को वर्ड जो है वो बोन्स वगैरह से लिया गया है, तो इन जनरली वहाँ पे ही ज़्यादा रहती है। लेकिन सार्कोमास कैंसर्स के अंदर सिर्फ बोन ही नहीं आती है, और भी दूसरी चीज़ें आती हैं। तो ये क्या करेंगी ना, सार्कोमास मतलब आप यूँ समझ लो, जो भी हमारा टिश्यू सिस्टम है, जहाँ पे भी टिश्यूज़ है, जैसे हमने बताया कार्सिनोमा में ये कवर कर रहा था, अब ये जहाँ कहीं पे ये जो सार्कोमा टिश्यूज़ होती हैं, ये जो सार्कोमास होंगी, तो वो सारी टिश्यूज़ जो क्या करेंगी, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगी, या बॉडी को एक पार्ट से, मतलब बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रही है, ध्यान रखना, मतलब या तो कनेक्शन वाला काम कर रही है या तो सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है। तो सपोर्ट सिस्टम में कौन आता है हमारा, भाई ऑब्वियस बात है हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वही हमारा सपोर्ट हुआ। और जो कनेक्शंस होता है बॉडी के 1 पार्ट से 2 पार्ट्स में सबसे बड़े कौन से हैं, सारे जितने भी वेजल्स हैं, वेदर इज़ आर्टरी, वेदर इज़ अ वेन, जितने भी वेजल्स हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के 1 पार्ट से दूसरे पार्ट्स में कनेक्टेड रहते हैं। प्लस थर्ड चीज़ आ जाती है हमारा नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम भी हमें कनेक्ट करता है ना, 1 पार्ट से दूसरे पार्ट्स में हमें कनेक्ट करता है, ये तो मेजर वे में बोला। और छोटी छोटी जगहों पे जैसे 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियां जब अटैच होती हैं तो किससे अटैच होती हैं, है ना, तो 2 हड्डियां एक डिफरेंट काइंड ऑफ, एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज़ के साथ, टिश्यूज़ की वजह से वो जॉइंट होती हैं, जिसको हम टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बोलते हैं। लिगामेंट्स होती है, टेंडम्स होते हैं। बोन टू बोन जॉइंट के लिए अलग रहेगा, और बोन टू मसल्स, बोन और मसल्स के बीच का जॉइंट होगा वो एक अलग टिश्यूज होगा, बोन से बोन का होगा वो अलग टिश्यू होगा। इस सारी बातें, ये डिटेल जो है हम इनका जब प्लेलिस्ट शुरू होगा उसके अंदर हम बात करेंगे, इसी वजह से मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारी बातें हम तब करेंगे। तो इस तरीके से लिगामेंट, टेंडन्स मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे कोई चीज़ कनेक्ट कर रही हो, चाहे पास की चीज़ कनेक्ट कर रही है या डिस्टेंट वाली चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। और कनेक्ट करने का मतलब इज एनी वेज, लाइक ब्लड इज ऑल्सो वन ऑफ द कनेक्टेड टिश्यूज़ ना, ब्लड भी एक कनेक्टेड टिश्यूज़ कहलाता है हमारा। अब ब्लड हमारा कनेक्टेड टिश्यूज़ क्यों कहलाता है, वो ब्लड वाले पार्ट में हम समझेंगे। अगर आपको तुरंत चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे जो कनेक्टिंग चीज़ें हैं वो सारी हमारे सार्कोमास की कैटेगरीज में आ जाती हैं। अब ये सारी सार्कोमास जो होती हैं, यही सार्कोमास हमें क्या करती हैं, इन्हीं सार्कोमास में अगर कोई कैंसर है, कोई कैंसर ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो वो सार्कोमा की कैटेगरी में हो जाता है।
अब इस चीज़ से तो अगर मैं आपसे ये अगर पूछा जाए आपसे ये, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, पूछा क्या जाए, मुझे लगता है मैं स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा हूँ जैसे। तो ये अगर आप लोगों को पूछा, मतलब पूछा नहीं जाए, ये अगर आप लोग समझें कि सार्कोमास जो है वो कैंसर कहाँ कहाँ पर होगा, तो ऑब्वियसली सार्कोमास कैंसर कहाँ कहाँ पर होगा, हमारे मसल्स में होगा, क्योंकि ऑब्वियस कनेक्शन का काम करती है ना। नर्व्स में हो गए, टेंडम्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स जो कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ब्लड वेजल्स में होगा, ब्लड वेजल्स में आर्टरीज वेन सारे आ गए। लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स में जो हमारा वाइट फ्लूइड, ये सब जो हमारा रहता है, लिम्फेटिक फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें। और फिर कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज एंड बोन, बोन मैंने बोला है, और कार्टिलेज मतलब जैसे हमारी एक ईयर की हड्डी है ना ये, तो ये हमारा कार्टिलेज कहलाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है असल में। तो बचपन में सारी चीज़ें कार्टिलेज होती है व्हेन वी बोर्न, और यही कार्टिलेज फिर बहुत सारी फ्यूज़ होकर के और बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तभी बचपन में अगर चोट लगती है तो हमें हमारा डैमेज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब ओल्ड एज में हमें चोट लगती है तो इट्स कोज वेरी मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट्स। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम समझ गए कार्सिनोमास, हम समझ गए भाई सार्कोमास, ठीक है। तो ये सार्कोमास का, मैं एक चीज़ भी बताऊंगा वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो स्क्रीन है कभी कभार मैं अपने आप को भी देख लेता हूँ मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, मुझे देखना पड़ता है। तो मेरे आई मूवमेंट्स, आई बॉल मूवमेंट से आप अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइएगा, मुझे फिर कुछ करना पड़ेगा उसका एडजस्टमेंट। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कई बार ये अटक जाता है इस वजह से। तो सॉरी, बीच में फालतू बातें कर ली हमने। तो कार्सिनोमास एंड सार्कोमास होती है, एंड देन फर्दर ये जो थर्ड वैरायटी हमने बोला वो हमने बोला ल्यूकीमियास। जो ल्यूकीमियास होती है, ल्यूकीमियास क्या करेंगे, ल्यूकीमियास भी वही कैंसर। अब ल्यूकीमिया कैंसर ओरिजिन कैसे होगा, तो वो स्पेसिफिकली देखो, अब एक चीज़ कंफ्यूज मत हो, जैसे मैंने सार्कोमास बोला कि कनेक्शंस, तो मैंने बोला ब्लड वेजल्स, तो मैंने ब्लड वेजल्स बोला है, मैंने ब्लड को नहीं बोला है। ब्लड हमारा क्या है, आरबीसीज। आरबीसीज हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, आरबीसीज हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज हो रहे हैं, प्लेटलेट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्लो हो रही है ना। तो हम यहाँ जब ब्लड बोलेंगे तो ब्लड मतलब हमारे आरबीसीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ब्लड हो गया, हमारा वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसीज हो गए, आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड हो गई। तो ल्यूकीमिया जो है, ल्यूकीमियास वो इन्हीं के कैंसर हैं, ब्लड कैंसर हैं असल में। तो जब ब्लड में कोई ब्लड के खराब होने की वजह से या कोई चीज़ की वजह से जब कैंसर मास डेवलप हो जाए और उनके थ्रू अगर ओरिजिन हो रहा है तो वो ल्यूकीमिया कैंसर कहलाएंगी, ठीक है। अब ये होता क्या है कि बहुत अच्छा ब्लड सेल्स था, फ्लो हो रहा था अपना, फिर अचानक से उसमें कोई चेंजेस हो गया, या फिर ब्लड सेल्स, मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना होता है। कई बार जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को रिप्लेस नहीं करती, वो ओल्ड होने पे भी वो अपने आप को एबनॉर्मल ग्रोथ करके शुरू हो जाती है। अगर वो उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है, वो सेल्स में मतलब बॉडी में रह जाती है बहुत टाइम के लिए, हमारा सिस्टम उसे क्लीन नहीं करता प्रॉपर टाइम में, या उनमें कुछ ऐसा चेंजेस हो जाते हैं कि वो क्लीनिंग प्रोसीजर के लिए नहीं जाती हैं समहाउ, तो वो कैंसरस मास बदल जाती है। तो इस तरीके से ये जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स जो डैमेज होना था, जिसकी एज ख़त्म हो गई थी, वो उसमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो ग्रो करने लग जाता है अनकंट्रोल्ड वे में, तो वो ल्यूकीमिक कैंसर हो जाती है। इसी वजह से जब आरबीसी का सडन, अगर आप जैसे कभी भी ब्लड चेकअप कराते हो तो मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग एक रूटीन सिस्टम बना लीजिए, आप सभी अपने हेल्थ चेकअप का हमेशा एटलीस्ट कम से कम जितने भी टाइप के कुछ ब्लड टेस्ट हैं कुछ, और जो बहुत कॉस्टली नहीं है बहुत, और अभी तो ऐसी सर्विसेज हैं कि आपके घर पे आके आपको सारा सैंपल ले जाते हैं और सब कुछ टेस्ट करके आपको दे देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कम से कम नहीं कुछ तो साल में एक बार आप लोगों को पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी डिजीज़ है या कोई ऐसा सिम्टम्स हैं जो जिसके लक्षण पहले से हमें दिख सकते हैं, तो उसको क्योर इजीली किया जा सकता है। कैंसर ऐसी एक डेडली चीज़ है जिसको क्योर करना, अगर ये एडवांस स्टेज में जाता है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और लाभ करेंगे भी, बट उसके बावजूद भी इसकी मोर्टेलिटी हाई रहती है। मतलब आप खर्चा भी कर लो, बहुत पैसा भी लगा दो, और ज़रूरी नहीं सबके पास उतना पैसा हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास बहुत बड़े बड़े पैसा हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी मतलब बॉलीवुड की बात बोल रहा हूँ मैं, सेलिब्रिटी मतलब मैं हॉलीवुड इन सब की बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी फैमिली में जो कैंसरस हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देते हैं। मतलब 1 साल में मरना था तो 2 साल जीतना रह जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते जब मैलिग्नेंसी लेवल पे आ जाता है। मैलिग्नेंसी क्या है मैंने आपको कैंसर वाले वीडियोज़ में बता रखा है, फर्दर ये बातें और भी आएंगी। तो यही बोलूँगा कि हमेशा, कि अब देखो ये जैसे ब्लड कैंसर है, इसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, उसका नंबर अचानक से बढ़ जाएगा,
कभी इन्फेक्शन होता है, कुछ चीज़ें होती, कुछ एबनॉर्मलिटी होती तो बढ़ना चाहिए, वो होता है, इंक्रीज इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स होते हैं। लेकिन जब कैंसर अगर है तो बिना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिना मतलब कि वो आउट नंबर हो जाता है, मतलब नंबर मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा। तो कभी भी आरबीसीज का नंबर या डब्ल्यूबीसीज का नंबर आपके ब्लड टेस्ट में नॉर्मल रेंज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर बोलेगा भाई, फर्दर वो चेक करेगा कि वेदर इट इज़ ए कैंसरस मास और वेदर इट इज़ समथिंग एल्स। तो ये सारी चीज़ें एक चेक हो जाती हैं। तो ल्यूकीमिया कैंसर में बोला कि जो ब्लड के ओरिजिन से हो रहा है और कैसे होगा। अब इस ल्यूकीमिया में भी 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियास हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, देखो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ये नाम है, अपने दिमाग में रख लीजिए। दूसरा है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तीसरा है एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, माइलोइड है, अभी बताऊंगा माइलोइड मतलब मेलिग्नेंसी से आया हुआ है, और क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। तो 4 ही है हमारा, एक्यूट है, क्रॉनिक है, एक्यूट क्रॉनिक ल्यूकीमिया बोल ही रहे हैं, और उसी के अंदर फिर माइलोइड वर्जन। माइलोइड मतलब जहाँ पे मेलिग्नेंसी ये सब आ जाती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। जो माइलोइड वाला ल्यूकीमिया होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और किसी भी कैंसर के अंदर मेलिग्नेंसी अगर आ जाए, मेलिग्नेंसी स्टेज आ जाए, इज़ वेरी हार्ड टू ट्रीट एंड वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होती है। अब हमारा 4th टाइप ऑफ कैंसर आता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोमास। अब लिम्फोमास क्या है, देखो लिम्फ वर्ड आ रहा है इसमें, लिम्फ मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है मतलब इन जनरल, देखो बायो वालों के लिए भी बताऊंगा, अब इन जनरल लोगों के लिए, आप लोगों को नॉर्मल क्या समझना है, मतलब जो कभी कभार आपका जो वाइट फ्लूइड रहता है, वाइट फ्लूइड मतलब ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड रहता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कैसे कि मान लो कभी कुछ गिरा आपके ऊपर, प्रेशर हुआ स्किन विस्किन, कहीं वो स्वेल हो गया, और सबसे ईजी है जिसको आप समझ सकते हो, जैसे कॉन्स डेवलप हो जाते हैं आपके सोल में। कॉन्स मतलब समझ रहे हो आप, कॉन्स का मतलब कि आपका जो पाँव का जो सोल पार्ट है, बहुत ज़्यादा अगर चलते हो या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो वाइट कलर से एक वाइट सा पैचेस बनने लग जाता है, वो स्वेल हो जाती है आपकी वो स्किन। अगर वो गलती से स्किन फट जाती है, आप फोड़ लेते हो, कुछ लोग ज़बरदस्ती कर भी लेते हैं या पिन मार देते, तो उससे क्या एक लिक्विड निकलता है विच इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। तो वो क्या है हमारा, वो लिम्फेटिक लिक्विड्स हैं, है ना, वो लिम्फेटिक लिक्विड्स होती हैं, और उनका भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, और उसमें वो भी डिफेंस मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों में भी बहुत तरह के उसके रोल्स हैं, काम आती हैं। तो वो जो लिम्फेट, तो अगर उसके अंदर जो पाए जाने वाले सेल्स हो, तो फ्लूइड में जो पाए जाने वाले सेल्स हैं, उसके जो नोड्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई कैंसर हो गया तो वो हमारा लिम्फेटिक कैंसर कहलाता है, लिम्फोमा कहलाता है, लिम्फोमा कैंसर। तो वहाँ पे अगर कोई ओरिजिन, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई कैंसर हमारा ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे लिम्फोमास कैंसर। तो वो लिम्फ वर्ड वहाँ से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमने आपको बता ही दिया कि वो वेसल्स हैं, ग्लैंड्स होते हैं, है ना, और मैंने आपको बताया जिसके अंदर ज़्यादा फाइटिंग एलिमेंट्स रहते हैं हमारे, जो इन्फेक्शन वगैरह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे 2 तरह के मेन और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मतलब लिम्फोमास हैं, वो हमारा है हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अब हॉजकिंस मतलब कि स्पेलिंग उसको HODGKIN है, लेकिन उसको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे, हॉज, जहाँ पे डी हमारा साइलेंट है ना, तो हॉजकिंस लिम्फोमास बोलेंगे या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारे 4 मेन टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, जिनमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है, कार्सिनोमास की, सार्कोमास की, ल्यूकीमियास की एंड लिम्फोमास की। हमने कार्सिनोमास में बताया है कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, मोस्टली ये प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लंग एंड कोलेस्ट्रॉल में पाया जाएगा। सार्कोमास की मैंने बात की थी, सार्कोमास मैंने बताया कि जहाँ भी कोई कनेक्शन है, वेदर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बोन्स मतलब सॉलिड कोई जॉइंट है, या कोई मसल्स के फॉर्म में है, नर्व्स के फॉर्म में है, या कोई कनेक्टिव टिश्यूज लाइक ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, तो ऑब्वियस वाली सार्कोमास वहाँ पे पाई जाएंगी। ठीक है। और ल्यूकीमियास की मैंने बात की, तो ल्यूकीमिया में जो भी ब्लड कंपोनेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स अलग हुई और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ब्लड कंपोनेंट, वो हमारा ल्यूकीमिक कैंसर्स हैं। तो वहाँ पे ब्लड है हमारा सारा, जो एक्यूट लिम्फेटिक बोला हमने, क्रॉनिक बोला हमने, एक्यूट माइलोइड बोला, क्रॉनिक माइलोइड बोला, और उस सब में आप लगा लो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड ल्यूकीमियास। अब आ रहे हैं बात हम करेंगे हम लिम्फोमास की, सॉरी बात कह रहे हैं लिम्फोमास की, जो मैंने बात बताई वो हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास। अब ये हॉजकिंस क्या है, नॉन हॉजकिंस क्या है, या क्रॉनिक क्या है, माइलोइड क्या है, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर क्या है, ये सारे इनके सब्सेक्वेंट प्लेलिस्ट होंगी जहाँ पे हम ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें वो सारी बातें नहीं करनी है, लेकिन उसमें हम जरूर डेफिनेटली वो सारी बातें करेंगे हम। तो
आज के टॉपिक में हमने यही सब कवर किया है, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली मिलेंगे, जहाँ पे कोई नेक्स्ट अब मुझे भी यहाँ आइडिया नहीं है कि मैं किस चीज़ के बारे में क्या वीडियो बनाऊँगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या टॉपिक पे बात हो रही है। तो आप लोगों को फिर यही है कि पहली बार जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल लगती है तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लिए। और अगर आपको कोई सजेशंस और एडवाइस देना है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट फिगर्स या कोई भी लेक्चर्स आपको पर्सनल वे में चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बताऊँगा कब कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।